हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। और ये भी समझा था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो तुरंत आप उस वीडियो को देखो, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, चलो। और इसमें गिवन क्या है ये देखो, कह रहा ऑफ ऑन अ सम ऑफ 12,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है कि हमें क्या करना, फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है कंपाउंडेड क्वार्टरली। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हाफ ईयरली और एनुअली, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली। चलो, तो सबसे पहले क्या गिवन है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 में प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है कितना, 12,000। रेट हमारे पास कितना है, 8% का। और हमारे पास टाइम है, मतलब एन है हमारे पास 1 ईयर का। समझ गए। अब उसने क्या कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें देखो कि हमें अमाउंट तो गिवन नहीं है, प्रिंसिपल गिवन है, और अमाउंट हमें फाइंड करना है। अमाउंट किस पर फाइंड करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली में, क्वार्टरली में फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वार्टरली में फाइंड करने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100, ठीक है ना। 4 इंटू 100, 4 इंटू एन। समझ गए इतनी बात, समझ गए ना। देखो क्या करना है, एनुअली में सिर्फ 100 होता है, और हाफ ईयरली में यहाँ पर 4 की जगह 2 होता है, और यहाँ पर भी 2 होता है। और ये पूछ रहा है क्वार्टरली, क्वार्टरली में कितना हो गया, 4 हो गया। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 12,000 है, 1 प्लस आर हमारे पास कितना 8 है, और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 400 कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर 4 इंटू एन है, एन हमारे पास कितना है, 1 है ना, सिंपल सा। तो क्या करो, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई सॉल्व करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, 12,000 हो गया, ठीक है। इन क्वेश्चन में ना क्या है, एक प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ठीक है। 1, अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो। 8 5 से क्या होता है, 40 होता है, तो 50 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1/50, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पर अमाउंट सब में लिखते रहे ना, अमाउंट इक्वल्स टू 12,000। ब्रैकेट में इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 51/50, और पावर हो जाएगी 4। समझ गए। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन। तो ब्रैकेट को ओपन किया तो 51/50 को हम लोग लिखेंगे 4 टाइम, क्योंकि पावर है 4। समझ गए इतनी बात को, नहीं समझे हो तो अच्छे से देखो वीडियो को। 4 टाइम इसलिए हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 5 होती है 5 टाइम लिखते हैं, 6 होती है 6 टाइम लिखते हैं। समझ गए। अब क्या करो, अब इसे सॉल्व करो। इसमें कितने 0, 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल कर दिया। समझ गए इतना। अब देखो क्या करो, अब इसको 5 से इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, है ना। और 0.2 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करो, 10.2 ये भी हो जाएगा, और इसको करो तो 10.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना करना है, इसको करना है तो 1.2 हो जाएगा, 1.02 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको लिख लेते हैं, 12 इंटू 1.02 इंटू 10.2 इंटू 10.2 इंटू 10.2। समझ गए इतनी बात, है ना। अब देखो करना क्या है, करना ये है कि अब इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 12.24। समझ गए। अब क्या करो, 10 इंटू 10 का इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 104.04 इंटू 10.2, ओके। अब क्या करो, इन दोनों करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारे पास, 12.24 मल्टीप्लाई 1061.208, ओके। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, ये 1 है यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,989.19, ठीक है। देखो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है, ठीक है।
तो आप क्या करो, इसको खुद से कैलकुलेट करो और देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। हमने तो कर लिया, हमारा तो सही आएगा ही, ठीक है। अब तो ये अमाउंट हो गया। अमाउंट के बाद हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, CI। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारे पास 12,989.19 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 12,123 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 989.19, ये हो जाएगा CI। हो गया, बस ये हो गया आंसर, है ना, सिंपल बिल्कुल। और 5 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, देखते हैं क्या करना है। रुचि बोरोड 18,000 फॉर अवर फ्रेंड एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे रुचि ने क्या कर दिया है, रुचि ने उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, और उसी उधार को उठा लिया, ठीक है, मतलब उठा लिया मतलब हाथ में नहीं उठाया। उसने क्या किया, सी लेंट इट फर्दर एट अनदर फ्रेंड आरती एट द सेम रेट बट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो क्या किया, उसने लगा दिया दिमाग। उसने क्या किया कि उसने सिंपल इंटरेस्ट में किसी से उधार ले लिया, ठीक है, और उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया है किसी और को वही चीज़, वही उधार लेके वही अमाउंट दूसरे को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में। मतलब कि उसने जिससे उसने उधार लिया है अमाउंट, वो उसको देगी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसने जिसको उधार दिया है तो वो उससे ले रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो उसने गेम खेल लिया और दिमाग लगा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रॉफिट बताओ कि उसे 2 साल बाद कितना होगा। समझ गए इतनी बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो गिवन क्या क्या, जो ये देखो अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल है, रेट है 12% का और टाइम कितना है 2 ईयर का, ठीक है। जो भी गिवन है इसको हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 18,000 का प्रिंसिपल है, 18,000 प्रिंसिपल है। रेट है हमारे पास कितना 12% का, और टाइम है हमारे पास n मतलब 2 ईयर। अब तो उसने क्या कहा है कि उसने सिंपल इंटरेस्ट में ले रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, क्या हुआ P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो हम इसमें वैल्यू कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 8,000 इंटू रेट हमारे पास 12 है, टाइम हमारे पास 2 है, अपॉन में 100 है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, ओके। अब देखो क्या करो, आप क्या करो 180 इंटू 12 इंटू 2 24, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4,000 आएगा हमारे पास 320, 4,320, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम उसने क्या कहा कि सिंपल इंटरेस्ट में उसने लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी और को यही चीज़ सेम रेट पर दे दिया है, ठीक है। तो क्या करना है अब करते हैं हम, निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब अमाउंट तो हमें गिवन नहीं है, तो अमाउंट को फाइंड करें क्या, ईयरली के फॉर्मूले से, ठीक है। प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 ब्रैकेट में पावर में n हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना 18,000, 1 + R कितना है 12 अपॉन 100 में पावर में कितना है 2। अब इसे करो तो कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 3 और 4 25, ठीक है। अब इसका एलसीएम करके डायरेक्ट हम बता देते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 28/25 पावर में 2, समझ गया। अब देखो क्या करो, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो कितना आ जाएगा 28/25 इंटू 28/25। अब इसको इससे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 75 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 720 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.8 आ जाएगा, ठीक है। और 28 इंटू 28 मतलब 28 का स्क्वायर 28.8, 28 इंटू 28 कितना होता है हमारे पास 784, ठीक है। 784 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 22579.2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट हो गया हमारा, ठीक है। अमाउंट आ गया ना हमारे पास। अब देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हुआ 22579.2, प्रिंसिपल हमारे पास हो गया है क्या 18,000, जो कि हमें गिवन ही है, ठीक है।
अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करने में आएगा हमारे पास, माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 4579.2। ठीक है, अब देखो क्या करो, ये तो हमारे पास CI आ गया। CI आने के बाद हम निकालेंगे अब क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI। ठीक है, तो CI हमारे पास कितना है 4579.2 माइनस SI हमारे पास कितना है, SI हमारे पास क्या फाइंड किया था, SI हमने फाइंड किया था 4320। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना 4320 माइनस 4579.2, 0.2 यहाँ लिखा, फिर आया 9 और ये 2592, ये वो हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, काव्या डिपॉजिट 8500 इन अ बैंक विच पे हर 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब जो इंटरेस्ट किसमें वो पे कर रही है, क्वार्टरली पे फाइंड वो पे कर रही है। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द अमाउंट विच सी रिसीव आफ्टर 9 मंथ। अब 9 मंथ के बाद उसने कितना अमाउंट रिसीव किया है, हमको करना है ये फाइंड। ठीक है, अब देखो ये फाइंड कैसे करोगे, वैसे तो अभी तक हमने फाइंड किए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो देखो इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में देखो ये कितना गिवन है हमारे पास, प्रिंसिपल गिवन है 8500। ठीक है, और क्या है ये हमें रेट गिवन है कितना 12%, और टाइम है एन हमारे पास 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ है ना, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, सिंपल सी बात है, कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो 9/12 कर लेंगे। ठीक है, वैसे कैंसिल करो, कितना टाइम चले जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये आ गया। अब ये कैसे किया, देखो मंथ में गिवन है हमें, सिंपल सी बात है, तो मंथ में 1 ईयर में कितने ईयर मंथ होते हैं, 12 होते हैं ना, तो 9/12 किया हमने, कैंसिल किया 314। जब भी मंथ बोलेगा, मंथ गिवन होगा, तो सिंपल से आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अपॉन में 12 कर देना, उसे काट देना, हो गया। अब तो उसने क्या कहा था कि उसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अमाउंट, फाइंड करना है किस पर, क्वार्टरली। तो अमाउंट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट वाला जो क्वार्टरली वाला फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100, 4 × 100। ठीक है, क्वार्टरली का होता है 4 × 100/4 × n। समझ गए इतनी बात, है ना। तो इसे करते हैं सॉल्व। तो प्रिंसिपल में हमारे पास कितना है 8500। ठीक है, 1 + R कितना है 12/4 × 100। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करो, इसे करते हैं सॉल्व। कितना 4 × n कितना हमने निकाल लिया था 3/4, 3/4 से 4 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12 होता है। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 8500 ब्रैकेट में 1 + 3/100, और यहाँ पर क्या बच रहा है 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो और इसे सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा 8500 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 100 3/100, और ये क्या है पावर में 3। सिंपल है, 8500 × 103/100 × 103/100 × 103/100। ओके, अब देखो करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, 0 से 0 कर देंगे इसे कैंसिल। ठीक है, कैंसिल कर दिया, हो गया। अब देखो क्या करो, अब हम लोग करेंगे कि 5 से इसे कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10 20। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 17 × ठीक है, अब 103 × 103 × 103। ओके, तो कितना होगा हमारे पास, पहले इसे लिख लेते हैं 103 × 103 × 103/100। ठीक है, अपॉन में 20। समझ गए। अब क्या कर दो, 17 × 10 कितना 3 करो, तो कितना आ जाएगा 1751 आ जाएगा, इंटू 103 × 103 करो 10609/2000 आ जाएगा। ठीक है, 2000। अब क्या करो, इसको करते हैं सॉल्व, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1751 इंटू, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.3045। ओके,
अब क्या करेंगे, इन दोनों कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 9288, ठीक है, 0.17। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये होगा अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गया, ये हुआ आंसर। तो ये हमारा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताओ। अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो।